गुड मॉर्निंग। फाइनली मेरी मॉर्निंग हो गई है, उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और क्योंकि मेरा प्लान था कल ही कहीं पे जाने का, क्योंकि 25 का ऑफ था, तो प्लान किया हुआ था कि कज़न की तरफ जाऊंगी या हम लोगों ने ताया की तरफ जाना था, लेकिन वो दोनों प्लान नहीं बन पाए। तो फिर मैंने कहा कि चले सो ही रहती हूँ। तो नाश्ता भी नहीं किया था, अभी मैंने तकरीबन 4 बज रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अभी उठी हूँ नाश्ता नुश्ता करने और सोचा कि न्यू व्लॉग भी बनाना है, तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा ही। नाश्ते के लिए उठना पड़ेगा या ना पड़ेगा, लेकिन व्लॉग के लिए उठना पड़ता है। बात तो सही है। तो अभी उठी हूँ, अभी मैं दही खाऊंगी, क्योंकि मेरा नाश्ता यही होता है। संडे को भी और बाकी दिनों में भी नाश्ता मेरा दही ही होता है, उसके बाद फिर कुछ खाती हूँ। तो बकाया ये है कि आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आपको अपनी शूज़ कलेक्शन दिखाऊंगी कि शूज़ कलेक्शन क्या है मेरी। काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे पड़े हुए हैं जहाँ पे मेरा शेरू सोया हुआ है और मैं हर बंदे की नींद ख़राब कर सकती हूँ सिवाय शेरू के, उसकी नींद मैं नहीं ख़राब कर सकती। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चले वहाँ पर जो है वो मैं फिर किसी दिन व्लॉग में ऐड कर दूँगी, बाकी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो अभी मैं ज़रा करती हूँ नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शूज़ की कलेक्शन। तो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। तो ये है मेरा नाश्ता। एक्चुअली में हमें शुरू से ही आदत है, मेरे पापा को भी और हम सबको, कि हम प्याले में दही या दूध डाल के पीते हैं। सो मैं डेली प्याले में ही दही डाल के पीती हूँ या खाती हूँ, जो भी होता है। तो अभी मैं करती हूँ नाश्ता और फिर आपको दिखाती हूँ अपनी शूज़ की कलेक्शन। सो गाइज़, ये हैं मेरे सारे शूज़ और चप्पल, सैंडल्स वगैरह। इसमें से काफ़ी चीज़ें अभी नहीं हैं, सो वो जो है वो मैं फिर किसी दिन व्लॉग में ऐड करूँगी। तो मैं बताती हूँ कि जी ये मुझे किस किस ने दिए हैं, क्योंकि इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गिफ्ट मिली हुई हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सर सलामत रहें जूतियाँ बहुत। तो इसलिए शायद लोगों ने मुझे शूज़ गिफ्ट किए हैं। तो ये जो सबसे पहले हैं ये मैंने लास्ट ईयर इंडियोर से ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, लेकिन ये है कि मैं लास्ट ईयर, क्योंकि बिल्कुल एंड में मैंने किए थे, सेल से बाय ये किए थे मैंने ऑर्डर। तो ये भी मैंने लास्ट ईयर नहीं पहने थे, तो ये मैंने अभी पहने हैं। तो ये मुझे थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ये है कि मैं फिर भी इनको पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और परसों भी मैंने यही पहने हुए थे जब मेरे पाँव में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। उसके बाद ये सेकंड वन है, ये मैंने लोकली परचेज़ किए थे काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक सो 2 इयर्स हो गए, लेकिन ये मैंने कभी पहने ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक बार ही पहने थे, लेकिन मुझे इसकी ये जो चीज़ है ना, ये मुझे काफ़ी हार्ड लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा इनको नहीं पहना। और ये जो मेरे ग्रे वाले शूज़ हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा पहने हैं, बहुत ही ज़्यादा पहने हैं। ये कोई 3 साल पहले के शूज़ हैं मेरे, अभी तक सही हैं और इनको मैं अभी तक पहनती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो ग्रे वाले हैं ये मैंने ईद पे लिए थे अपने ड्रेस के साथ लास्ट ईयर ईद पे, छोटी ईद पे। और इसके साथ ये जो फिरोज़ी वाली है ये मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, लेकिन मतलब कोई इवेंट नहीं था, वैसे ही मैंने एक ड्रेस स्टिच करवाया था, तो उसके साथ ये बिल्कुल मैच हुए थे, तो फिर मैंने ये लिए थे। और उसके बाद ये ग्रे वाली है। वैसे तो मैं इस तरह की जूतियाँ नहीं पहनती, क्योंकि मुझे ज़्यादा शमशम वाली जूतियाँ नहीं पसंद हैं, मुझे सिंपल और कैजुअल शूज़, कैजुअल कपड़े ही पसंद हैं। लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि कोई इवेंट ऐसा होता है जिसमें इस तरह की चीज़ें आपको पहननी पड़ती हैं, तो इसलिए ये भी मेरा गिफ्ट ही है। और ये मैं मेरे ख्याल से जब से ये लिए हुए हैं मैंने 1 या 2 बार ही पहने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहने, लेकिन ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, देख रहे हैं आप। और इसकी ये भी क्वालिटी है
कि इसको 2 इयर्स हो गए हैं। मोस्टली मेरी जूतियाँ बहुत पुरानी हैं, 2 इयर्स इसको हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये वैसे की वैसे ही हैं। उसके बाद ये लास्ट वन जो है ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले छोटी ईद पे ली थी। ये भी मेरा गिफ्ट ही है। वैसे मैं अब इसको पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा गिफ्ट है तो इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ये मस्टर्ड वाली पे। ये जो मस्टर्ड वाली है ये मेरे पापा ने लेकर दी थी मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इसी तरह ही मार्केट गई, वहाँ से मैंने अपनी जूती ली तो मैंने उन्हें आकर बताया कि मुझे ना वहाँ पर एक जूता बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने फिर मुझे उसी टाइम में पैसे दिए कि जाकर फिर दोबारा वो वाला लेकर आओ जो पसंद आया। हाय हाय इतना सुकून। तो फिर मैंने ये लिया था। और ये गुस्सा है, ये वैसे तो मैं नहीं पहनती क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसको कितना टाइम हो गया, 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं। ये मेरी मामा ने मुझे लेकर दिया था, वो अब हमारे साथ नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। सो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, ना ही मैं कभी किसी को दूँगी। इसको मैं हमेशा अपने साथ ही रखूँगी। सो ये है कि मैं इसको पहनती नहीं हूँ क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे छोटा हो गया। मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे तंग करता है। सो इसलिए मैं इसको पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोग भी समझ सकते होंगे। तो इसलिए ये है कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट एक है, और इसको मैं ना ही कभी किसी को दे सकती हूँ और ना ही इसको कभी फेंक सकती हूँ, तो इसको मैं हमेशा जो है वो अपने पास संभाल के रखूँगी। उसके बाद ये जो ब्लैक वाली है ये मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पे बाय की थी, तो ये भी मैं आम रूटीन में तो नहीं पहनती हूँ, किसी इवेंट वगैरह पे ही पहनती हूँ। और ये मेरे पाँव पे बहुत ही ज़्यादा सूट करती है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उसके बाद आते हैं हम इस पे। ये भी मेरा गिफ्ट ही है, ये अलमास का है, और ये भी इसको भी 2 साल हो गए होंगे। आप कह रहे होंगे कितनी पुरानी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, लेकिन मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, चाहे मैं उन्हें पहनूँ या ना पहनूँ, लेकिन वो मेरे पास पड़ी रहती हैं। अभी मैं जो कलेक्शन आपको कह रही हूँ कि जो अभी मैंने आपको नहीं दिखाई है, जो अलग पड़े हुए हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, लेकिन ये है कि मैंने उन सबको संभाल के रखा हुआ है। मेरी चीज़ें बहुत 15 साल पुरानी है, लेकिन मैंने उन्हें संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे स्पेशली जो गिफ्ट्स मिले होते हैं वो मेरा नहीं दिल करता कि मैं किसी को भी दूँ। ये सारी मेरी पुरानी चीज़ें थी। और ये शूज़ जो वाइट वाले हैं ये मेरे इस ईयर के थे। बाकी अब आते हैं न्यू कलेक्शन पे, तो ये दोनों मैंने कुछ मंथ पहले जो है ये मुझे गिफ्ट मिले थी, ये चारों, ये ब्लैक वाली भी, ये 2 ब्लैक और साथ में ये 2 जो हैं ये अलमास से लिए थे। उसके साथ ये जो ब्लू है ये बोरजान से ली थी, और ये जो है ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी स्टाइलो से। सो ये है जी मेरी कुछ कलेक्शन शूज़ों की। अभी इससे ज़्यादा जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलें मैं शूज़ की कलेक्शन पे ही व्लॉग बना लेती हूं। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी शूज़ की कलेक्शन। बाकी जो है वो मैं फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगी। सो ये जो ब्लू वाली है ये तो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बल्कि मैंने कल ये ब्राउन वाली पहनी हुई थी, और मुझे सारे कह रहे थे कि आपको सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी सर्दी लगना स्टार्ट हुई नहीं है। सर्दी आ गई है, लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि जैसे सर्दी नहीं आई, ना ही मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। मैंने जो जैकेट या स्वेटर है वो भी मैंने 1-2 दिन पहले ही पहनना स्टार्ट किया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे जब मैं घर से जा रही होती हूँ तो मुझे सारे कह रहे होते हैं जी कुछ पहन के जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। वो भी मैं ऑफिस में जाके उतार देती हूँ कि हमारा ऑफिस जो है वो सारा बंद है, तो वहाँ पर भी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बाकी सर्दी मेरे ख्याल से वाकई अभी तक नहीं आई। आप लोगों में से भी काफ़ी लोग होंगे जो मेरे साथ इस बात पे एग्री कर रहे होंगे कि सर्दियाँ अभी नहीं आई, और मुझे लगता है कि शायद सर्दियाँ आनी भी नहीं है। इनके रात को भी मैंने पीनट मंगवाई थी खाने के लिए, तो मुझे पापा कह रहे थे कि अभी नहीं खाओ, ये गला ख़राब करेगी, बारिश होगी तो उसके बाद खाना। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि बारिश तो लगता है होनी ही नहीं है,
तो अब मैं ये तो नहीं छोड़ सकती ना। खैर मैंने फिर खा ली, लेकिन अब देखते हैं गला सही रहता है या नहीं रहता। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इसके अलावा जो है वो अब मैं किसी दिन आपके साथ अपने ड्रेसेस की भी कलेक्शन शेयर करूंगी, अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन भी। वैसे तो मैं ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, मैंने आपको कुछ दिन पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि मैं ज्वेलरी नहीं ज़्यादा यूज़ करती। लेकिन फिर भी है, कुछ तो है मेरे पास, जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। सो गाइस, ये थी मेरी शूज़ की कलेक्शन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी ये है कि जी अभी मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि भाई दो भाई सोए हुए हैं, एक बाहर गया हुआ है, पापा भी बाहर गए हुए हैं और मेरे पास कोई भी नहीं है इस टाइम। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई मूवी देख लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा खाना वगैरह बनाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ फिर खाना बना के। तो वैसे भी मैं सोच रही हूँ चलें आज रहने देती हूँ, कल भी ऑफ है, सो कल खाना बना लूँगी। अभी कल भी ऑफ है, पता नहीं किस तरह से गुजरेगा टाइम, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए फिर घर रहना बहुत मुश्किल होता है, वो भी अकेले बंदे को। तो ये है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो मूवी देखते हैं। क्योंकि मैंने मूवी एक डाउनलोड की हुई थी, वो एनी हाउ मट्टी पाओ, तो मैंने अभी तक देखी नहीं है। तकरीबन 2 to 3 वीक्स हो गया मुझे वो डाउनलोड किए हुए, देखिए मैंने वो नहीं देखी। सो आज मैं वो देखती हूँ, क्योंकि मैं ना अकेली होती हूँ, घर में कोई सिस्टर नहीं है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कहीं बाहर का प्लान कर लेते हैं, लेकिन प्लान नहीं बना। तो चलें कोई बात नहीं, खैर है, फिर किसी दिन का प्लान बनाने के। वैसे तो मुझे कज़न्स कह रही थी कि हम लोग न्यू ईयर का प्लान कर लेते हैं, लेकिन न्यू ईयर का प्लान मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी तो मुझे ऑफ था मतलब ये संडे और मंडे 2 ऑफ आ गए थे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कहीं चले जाते हैं, क्योंकि आगे से फिर हमारे ऑफिस भी चेंज हो रहा है और ओपनिंग है हमारी शायद 31 को, और फिर 1 दिसंबर को फर्स्ट डे होगा हमारा ऑफिस में। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ। वैसे मैंने अभी उसके लिए कोई ड्रेस भी नहीं सोचा कि मैं किस तरह का ड्रेस लूँगी, वो तो मैं भूल ही हुई हूँ। खैर वो फिर ट्यूसडे को जाऊँगी ऑफिस, तो उसके बाद शायद प्लान करूँ कि कोई ड्रेस वगैरह बाय कर लूँ ओपनिंग के लिए, क्योंकि ज़रा अच्छा दिखना चाहिए बंदे को। This is business. तो बाकी ये है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ। तो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था शादी का। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेज़ था, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि पिंडी में एक शादी थी और वहाँ पर मुझे जाना था। बड़ा मैंने ऑफिस से ऑफ भी लिया उस शादी के लिए, लेकिन वो वर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था उस शादी का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कल आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि क्या हुआ मेरे साथ और क्या किया हम लोगों ने और क्यों वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। बकाया ये है कि अभी फिर मैं देखती हूँ मूवी, और मूवी देखने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ और देखते हैं कि फिर क्या करना है। तो तब तक आप भी करें अपने अपने काम। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद, मेरे साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैंने सोचा कि कुछ बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे काम किए हैं और लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ। तो ये आलू पड़े हुए थे, प्याज पड़े हुए थे, अंडे पड़े हुए हैं, तो कुछ बनाते हैं इसका। पता नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं है कि क्या बनेगा ये लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो जो भी बनेगा फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब मैं अपना काम करती हूँ स्टार्ट। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो ये प्याज जो है ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे और फिर साथ साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ मैं कि आज क्या बनेगा। अब प्याज को ऑयल में जो है वो फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, लाइट ब्राउन सा, बिल्कुल लाइट सा। ये देखें जी, प्याज जो है इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग गया है।
और अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और फिर उसको थोड़ी देर मतलब उसमें करूँगी ऑयल में फ्राई। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी आलू। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और फिर इसमें डालूँगी नमक और मिर्च और जो भी मसाला डालने होते हैं वो डालूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी और साथ में नमक। एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती मैं, अभी थोड़ा नमक डालूँगी फिर उसके बाद टेस्ट कर लेंगे कि अगर कम हुआ तो फिर और डाल लेंगे। बर्तन मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो छोटा था और उसमें सही तरह से पकना नहीं था इसने, तो इसलिए फिर मैंने ये कढ़ाई में डाल लिया है। तो अब जो है ये थोड़ा सा होता है आलू भी इसमें, तो फिर इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी तो वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें ऐड किया है दही। दही से ज़रा खाने का टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैं टमाटर नहीं डाल सकती खाने में, तो इसलिए फिर मैं दही यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि आलू जो हैं हमारे वो अच्छी तरह से गल जाएं और फिर जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो इसमें फिर मैं डालूँगी अंडे। उससे पहले मैं इसमें हाफ़ नींबू का रस डालूँगी और उसके बाद फिर इसमें अंडे डालूँगी और अंडे डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा तैयार हुआ है और चख के भी बताऊंगी कि कैसा टेस्ट आया इसका। क्या बढ़िया था गुरु। ये पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अंडे और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँ। सो गाइज़ ये आलू अंडे हमारे हो गए हैं रेडी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो गाइज़ खाना शाना मेरा बन चुका है। भाई रायता बना रहा है जिसका डिपार्टमेंट है। क्या बोला तूने? रायता भी बस तैयार होने लगा है। एक भाई रोटियां लेने के लिए गए हुए हैं, तो रोटियां आती हैं तो खाना शाना खाएंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने वही दही पिया हुआ है बस। सो अभी मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह सोने दे हवाले, अल्लाह हाफिज़।